चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 4। लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रॉपर वे में अच्छे से सीख करके। ठीक है, आप भी इसका इम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके अपना स्थान पक्का कीजिए, नौकरी पाइए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि यदि पुस्तक को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को बैग कहा जाता है, इसी तरीके से पुस्तक को कॉलेज जाते समय किस चीज़ में ले जाते हैं? तो अगर हम बात करते हैं पुस्तक को कॉलेज जाते समय किस चीज़ में ले जाते हैं, तो कहेंगे पुस्तक को कॉलेज जाते समय बैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि बैग का कोड क्या है। तो बैग को कहा गया शब्दकोश, तो जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा शब्दकोश हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हार्टलेस, इसका कोड ये किया है, हमसे पूछा है एस्ट्रोलॉजी, इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ अगर देखेंगे एच है, एच से आई हुआ है, +1 का इंक्रीजमेंट है। अगला है ई, ई से जी हुआ है, +2 का इंक्रीजमेंट है। यहाँ ए से डी हुआ है, +3 है। इसी तरीके से यहाँ +4 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ +5 है। फिर यहाँ पे कितना +6 है, यहाँ कितना +7 है, यहाँ कितना +8 का वृद्धि है और यहाँ कितना +9 का वृद्धि है। तो 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक वृद्धि है। तो हम भी यही करेंगे, यहाँ से 1 का वृद्धि करेंगे, 1 + 1 2 पर बी होगा। यहाँ 2 का वृद्धि करेंगे, 19 + 2 21 पर यू होगा। यहाँ 3 का वृद्धि करेंगे, 20 + 3 23 डब्ल्यू होगा। यहाँ 4 का वृद्धि करेंगे तो 18 4 22 22 पर भी होगा। यहाँ 5 का वृद्धि होगा तो 15 + 5 20 पर लेटर टी होगा। इसी तरीके से यहाँ 6 का वृद्धि करेंगे तो 12 6 18 पर लेटर आर होगा। यहाँ 7 का वृद्धि करेंगे तो 15 + 7 22 22 पर भी होगा। यहाँ 8 का वृद्धि करेंगे तो 8 + 7 15 15 पर ओ होगा और यहाँ 9 का वृद्धि होगा तो 25 और 9 34। तो 34 पर कौन सा, जैसे ही जेड आता है ये 26 होता है, फिर अगर 27 पर ए। इसी तरीके से अगर हम चलें तो 34 नंबर पर आने वाला अक्षर क्या होगा, एच होगा। तो यहाँ क्या हुआ, एच। अब आंसर हमारा हुआ BUWVTRVOH, BUWVTR। ये आंसर हमारा कौन सा, 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं, चौथा नंबर सवाल। बड़ा आसान सवाल है, प्लस माइनस का सवाल है। क्यू का अर्थ जोड़ना है, प्लस कर देंगे। जे का अर्थ गुना करना था, मल्टीप्लाई करेंगे। टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ देना है भाग, यहाँ डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे आगे, तो अब जो है इसको हम लोग हल करेंगे। 2 से 15 दूना 30। क्लियर। अब यहाँ क्या हो गया, 15 + 3 गुना 6 6 18 हो जाएगा। क्या होगा, 18 - 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना 28 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। ये अगला सवाल भी वही है, एकदम प्लस माइनस का है। कहता है डिवाइड और मल्टीप्लाई के चिन्ह को आपस में बदलना है, 4 और 2 के चिन्ह को आपस में बदलना है। एक ऑप्शन चेक करके हम बताते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 = 9। इसमें करना क्या था, जो डिवाइड का साइन है इस डिवाइड के साइन के जगह पे मल्टीप्लाई के चिन्ह को रख देंगे। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जहां मल्टीप्लाई है इसके स्थान पर क्या होगा, डिवाइड। जहां 2 है इसके स्थान पर 4, 2 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 2। क्लियर। अब इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8, जबकि यहाँ इक्वल टू में क्या था 9। तो क्या 8 = 9 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है पहला आंसर हमारा संभव नहीं है। अगला चौथा आंसर चेक करते हैं। ठीक है, 3 डिवाइड बाई कितना 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 = 6। क्लियर। अब ये 3 डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई को रखना था, 2 के स्थान पर 4 रखना था, मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड, 4 के स्थान पर 2।
2 दूना 4, 3 दूना कितना 6 आ गया, 6 इक्वल टू 6। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा 4 नंबर सही था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगले की तरफ चलते हैं। अगला दिया हुआ है एक्स वाई जेड सी बी और ए, एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ ई। अगला क्या होगा देखेंगे, एक्स से वाई हुआ +1, वाई से जेड हुआ +1, सी से बी हुआ -1, बी से ए हुआ -1, यू से भी हुआ +1, भी से डब्ल्यू हुआ +1, एफ से ई हुआ -1, अगला ई से -1 होगा तो क्या होगा डी हो जाएगा। क्लियर। अब जो अगला होगा ये क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जेड था और यहाँ जेड से क्या आया था भी, तो जेड 26 है, यहाँ 21 है, 26 में 5 कम करेंगे 21 होगा। तो अगला जो हमारा होगा, यहाँ जो डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू में 5 कम करने के बाद मिलेगा। तो डब्ल्यू में 5 कम करेंगे यानी 23 में 5 कम करेंगे कितना 18 होगा 18। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, डी और आर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आर 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2। अब बताएंगे 12 से 2 कम करेंगे तो कितना 10 होगा, 10 में क्या होगा जे। अब देखिएगा क्या जे से एक ऑप्शन है या एक से अधिक ऑप्शन है, कहेंगे जे से ऑप्शन एक है तो डायरेक्ट टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम और ऑप्शन क्या करते, चेक करते। ठीक है, एग्जाम में इन्हीं सब बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब समय बचाना है ना आपको तो ये सब करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला है 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 है, 4 से कितना होगा, तो कहेंगे 4 से 1 बढ़ेगा कितना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखेंगे सब 5 से शुरुआत है। आगे बढ़िएगा, 2 से 5 कितना 3 का वृद्धि, 5 से 7 2 का वृद्धि, 7 से 9 2 का वृद्धि। अब बताएंगे 3 2 2, तो अगला वृद्धि कितना होगा 2 का होगा, 9 + 2 कितना 11 हो जाएगा। 5 और 11, 5 और 11 देखने वाला ऑप्शन किस में है, सी में है। एक और चेक कर लेते हैं, अगला पैटर्न क्या दिया है, 1 से 3 +2 यहाँ भी था, 3 से 4 +1 था, 4 से 5 +1 था, तो अगला कितना होगा +1, 5 से कितना 6, 5116 है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्ट्रीम लाइन के दूसरे 5वें और 6ठे और 10वें अक्षर, दूसरा अक्षर क्या है टी, ठीक है, 5वां अक्षर क्या है, तीसरा चौथा 5वां ए है, 6ठा एम है, 7वां 8वां 9वां 10वां क्या है ई है। ठीक, अब इससे क्या करना है, कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर एक से अधिक शब्द बनेंगे तो उत्तर क्या देंगे, एक्स देंगे। अगर इससे 4 अक्षर से सार्थक शब्द बनाना है, क्या बनाना है, 4 अक्षर से सार्थक शब्द बनाना है और यह बताना है कि ये क्या एक अच्छा सार्थक शब्द बनेगा या एक से अधिक बनेगा। अगर एक बनता है तो आंसर हमारा क्या होगा, शब्द का तीसरा अक्षर। अगर एक से अधिक बनता है तो आंसर एक्स होगा। अब देखेंगे इससे क्या बनेगा, तो कहेंगे MEAT मीट बनेगा एक, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, TEAM टीम बनेगा एक। अब बताएंगे एक से अधिक बना या एक बना, तो कहेंगे एक से अधिक। अब हमें और खोजने की जरूरत नहीं है, आशा है कि इससे कितना बनेगा सारा खोजने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कहता है एक से अधिक बना, उत्तर एक्स दीजिए। तो यहाँ 2 बन चुका है तो आंसर हमारा क्या हुआ, बी नंबर आंसर हो गया है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है, ठीक है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए हुए विकल्पों में दर्शाएं। मतलब इस अक्षर को किस तरीके से अरेंज करें कि एक सार्थक शब्द बन जाए,
क्या कहता है, किस तरीके से अरेंज करें कि ये क्या बन जाए, सार्थक शब्द बन जाए। तो चलिए देखते हैं। अरेंज करने के लिए हम ऑप्शन का ही सहारा लेंगे। जैसे 5 है, 5 पर अक्षर क्या है, एस। 1 है, 1 पर क्या है, आर। अगला 2 है, 2 पर क्या है, ए। अगला 3 है, 3 पर क्या है, एच। और 4 है, 4 पर क्या है, के। बताएंगे क्या ये सार्थक शब्द है, एस आर ए एच के सार्थक शब्द नहीं है। अगला ऑप्शन दूसरा चेक करेंगे। सबसे पहले 5 का अक्षर एस, 4 पर अक्षर कौन सा आता है, के। 2 पर आता है हमारा ए, और 1 पर आर, और 3 पर के। अस्कार्क, एस्केर्क, क्या ये सार्थक शब्द है, नहीं है। अगला तीसरा ऑप्शन क्या है, 5। 5 पर आएगा क्या, एस। 3 पर आएगा एच। 3 पर क्या आएगा, एच। अगला 2 पर क्या आना है, ए। और 1 पर आर, और 4 पर के। अब क्या कोई सार्थक शब्द बना, एस एच ए आर के, क्या बना, सार्क। क्या बना, सार्क। सार्क क्या एक सार्थक शब्द है या नहीं है, और जब सार्थक शब्द है तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर आंसर। कितना नंबर, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कहता है इस खाली स्थान के स्थान पर क्या होगा। अगर हम इसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना अक्षर टोटल, 19 है। इसका मतलब है इसमें एक अक्षर को हटाना है, बाकी सब का पेयर बना देना है। ठीक है, अब ये अक्षर आगे से भी हट सकता है, पीछे से भी हट सकता है। देखिएगा अगर हम इसका पैटर्न देखें, ठीक है, पैटर्न अगर हम देखें तो एक पैटर्न सी ए बी बन रहा था। ठीक है, सी ए यहां अगर बी देंगे सी ए बी बनेगा, सी ए बी, सी बी ए, यहां देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 में डिवाइड करें, कितना में डिवाइड, 3 में। 3 में ए कितना था, 18, डिवाइड कितना में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बी सी बी ए, सी बी ए, यहाँ लास्ट में ए और बी है, लास्ट में क्या है, ए बी। देखिएगा ये पैटर्न इसके साथ फुलफिल कर रहा था, और ये पैटर्न इसके साथ फुलफिल कर रहा था। ये पैटर्न इसके साथ फुलफिल करेगा, और ये पैटर्न इसके साथ फुलफिल करेगा। ठीक है, अब यहाँ सी है, यहाँ बी है। ठीक है, सी बी और क्या होगा, ए। सी बी ए बनाया, फिर यहाँ सी ए बी बनाया, फिर क्या बनाया, सी बी ए बनाया, फिर क्या बनाया, सी ए बी बनाया, फिर क्या बनाया, सी बी ए बनाया, फिर क्या बनाया, सी ए बी बनाया। ठीक है, तो यहाँ सी बी ए सी बी ए सी बी ए, सी ए बी सी ए बी और सी ए बी, आगे का एक अक्षर रह गया। अब बताएंगे आगे का अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखें, दूसरा स्थान पर ए, तीसरा स्थान पर सी, चौथा स्थान पर बी, पांचवा स्थान पर सी। ए सी बी सी, ए सी बी सी, और ये किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो पहला स्थान पर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, टेल्यूरियम, फ्रांसियम, स्ट्रॉन्सियम और स्कैंडियम। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें फ्रांसियम ये एक उपधातु है। फ्रांसियम क्या है, उपधातु है। और बाकी टेल्यूरियम, स्ट्रॉन्सियम और स्कैंडियम ये जो है ये हमारा क्या है, सभी क्षारीय धातु है। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, उपधातु फ्रांसियम हो गया। क्लियर, आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। अगला है 1296, 17 12 117। तो कहेंगे 12 8 96, 12 8 96, 15 8 20 से, 16 8 28 से। लेकिन ये क्या इसका मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, अलग है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला है YWUS, यहाँ 25 था, यहाँ कितना हो गया 23, यहाँ 21, यहाँ 19, तो 25 से 23 माइनस 2, 23 से 21 माइनस 2, 21 से 19 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का कमी है। यहाँ 26 से 24 माइनस 2, 24 से 25 लीजिए +1, और यहाँ पे 25 से 22 माइनस 3 है। ठीक उसी प्रकार से G से E -2, E से C -2, C से A -2 है। इसी प्रकार से B से Z -2, Z से X -2, X से भी -2, तो हर एक में -2 -2 -2 था, इसमें -2 +1 -3 है, जो कि इस चारों ऑप्शन में अलग है, भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है जिस प्रकार गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए क्या है बछड़ा, वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं, तो बकरी के बच्चा को क्या कहेंगे, तो कहेंगे बकरी के बच्चा को मेमना कहेंगे। तो आंसर हमारा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है एन, ठीक है, एन से आई, 14 से 9 -5, ठीक है, यहाँ 15 से 10 -5, 12 से 7 -5, 13 से 8 -5, यानी -5 का कमी है। तो हम भी यहाँ -5 करेंगे, 19 में 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 पर क्या है, n है। यहाँ 20 में 5 कम करेंगे 15 O है, 17 में 5 कम करेंगे तो 12 L है, 18 में 5 कम करेंगे 13 पर M है, यानी NOL और M, NOL और M ऑप्शन किस नंबर में, 2 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता 16 से 34, यानी क्या पैटर्न पर 16 से 34 हुआ, वही पैटर्न पर 11 से अगला बताना है। ठीक है, तो अगर हम 16 से 34 देखें तो 2 से गुना कीजिए, 16 दूना 32 प्लस 2 कर दीजिए 34 होगा। उसी प्रकार 11 को 2 से गुना, 11 दूना 22 प्लस 2 कितना 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। कहता सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो सोडा वाटर और मिनरल वाटर में क्या रिलेशन है, कहेंगे सोडा वाटर बिल्कुल अलग है, मिनरल वाटर बिल्कुल अलग है। सोडा वाटर मिनरल वाटर में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जितना सोडा वाटर है ये सभी के सभी लिक्विड होंगे, जितना सोडा वाटर है ये सारे के सारे लिक्विड होंगे, और जितना मिनरल वाटर है ये भी सारे के सारे लिक्विड होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड बनाएंगे, इस लिक्विड में सोडा वाटर भी रखेंगे और मिनरल वाटर भी रखेंगे, और ऐसा डायग्राम होगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता कौन सी आकृति संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच संबंध को दर्शाता है। अब आप ये बताएंगे संपादक का रिलेशन समाचार पत्र से होगा क्या, संपादक समाचार पत्र बन सकता है, कहेंगे नहीं। ठीक है, संपादक पत्रकार हो सकता है, हो सकता है, कुछ संपादक ऐसा होगा जो पत्रकार भी होगा, या कुछ पत्रकार ऐसा होगा जो संपादक होगा। तो संपादक और पत्रकार में सम का रिलेशन होगा, बट समाचार पत्र बिल्कुल अलग होगा। और ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आने वाला संख्या क्या है ये बताइए। देखिएगा 5 4 9 होगा, 9 यहाँ से और 6 यहाँ से, 9 6 कितना 15 होता है, 15 यहाँ से, 7 यहाँ से, 15 प्लस 7 कितना 22 होता है, 22 यहाँ से, 4 यहाँ से, 22 प्लस 4 कितना 26 होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 4 9 हुआ, 9 और 6, 9 यहाँ 6 यहाँ 15, फिर यहाँ से 15, यहाँ से 7, 15 7 कितना 22, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर,
आगे बढ़िएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे 7 और 5, 7 पच्चे 35, 8 प्लस 4 कितना 12, 35 में 12 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 23 हो गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 गुना 6 9 शक 54 माइनस 12 और 18, 18 12 30, 54 में 30 चला जाएगा कितना 24, ये 24 यहाँ है। अगला 12 अठे 96 माइनस ऊपर वाले का सम 25 और 20 45, 1 कम 44, 96 में 44 माइनस करेंगे। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा 5, यानी क्या हुआ 52 52 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, कितना नंबर में, बी नंबर में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर कलाकार हैं। जितना भी खिलाड़ी है, ठीक है, जितना भी खिलाड़ी है सब का सब डॉक्टर है, सब का सब क्या है डॉक्टर है। सभी डॉक्टर कलाकार हैं, जितने डॉक्टर हैं सब के सब क्या हैं कलाकार हैं। निष्कर्ष कहता है कुछ कलाकार खिलाड़ी है, कलाकार यहाँ खिलाड़ी यहाँ, बाहर से अंदर चलेंगे, सम का जो होगा ये कंक्लूजन सही होगा। दूसरा, कोई भी कलाकार खिलाड़ी नहीं है, कोई भी कलाकार क्या है खिलाड़ी नहीं है। अब ये देखेंगे अगर स्टेटमेंट हमारा कथन हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, इसीलिए ये क्या होगा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है केवल और केवल एक सही, आंसर नंबर 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता कोई भी गवाह झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, कोई भी गवाह क्या करता है झूठ नहीं बोलता है। गवाह जो है ये क्या है झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, झूठ नहीं बोलता है। अगला है जितने झूठे हैं सब के सब अपराधी हैं, जितने झूठे हैं सब के सब क्या है अपराधी। कहता सभी अपराधी गवाह है, क्या जितना अपराधी है ये सब गवाह है। अपराधी और गवाह में कोई रिलेशन नहीं है, कोई मनाही नहीं है, तो अपराधी अलग होगा गवाह अलग होगा, या कह सकते हैं दोनों के बीच में संभावनाएं होंगी और संभावना को कभी भी हम लोग निष्कर्ष में शामिल नहीं करते हैं। अगला है सभी गवाह सच बोलते हैं, सभी गवाह क्या है सच बोलते हैं। अब ये बताइएगा, कहता है कोई भी गवाह झूठ नहीं बोलता, कोई भी गवाह झूठ नहीं बोलता, तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी गवाह सच बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम ऐसा निष्कर्ष नहीं बता सकते, इसीलिए दूसरा भी क्या है गलत है, दूसरा भी क्या है गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही क्या है 2 है। आगे कहता एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा कुल 150 रन बनाए गए। एक दिवसीय मैच चल रहा था जिसमें एक टीम द्वारा 150 रन बनाया गया। अगला कहता है 150 रनों में से 150 रनों में से 120 रन फिरकी गेंदबाजों ने बनाए। 150 रन में से 120 रन जो हुआ ये फिरकी गेंदबाज बना दिया। 150 में से कितना 120 रन फिरकी गेंदबाजों ने बनाया। तो कहता है टीम में 80% फिरकी गेंदबाज थे। बताएंगे ये क्या किया अनुमान लगा लिया कि यार रन जो है फिरकी गेंदबाज बनाया, इसीलिए टीम में 80% फिरकी गेंदबाज है, और अनुमान कभी भी निष्कर्ष में सही होता नहीं है। दूसरा प्रारंभिक बल्लेबाज फिरकी गेंदबाज थे। अब बताएंगे क्या हमें कहीं बताया कि जो पहला बल्लेबाज उतरा था वो फिरकी गेंदबाज था? नहीं, केवल यह बताया है कि जो 120 रन बनाया वो सब फिरकी गेंदबाजों के द्वारा बनाया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि शुरुआत में उतरा होगा इसीलिए 120 रन बना दिया। तो आंसर हमारा क्या होगा दूसरा भी गलत होगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है, और आंसर कौन सा 4 नंबर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी गई है जिसमें ई ए के ऊपर है। ई कहाँ रखा गया है तो ए के ऊपर वाला स्थान पर है, और सी
बी के नीचे है। सी कहाँ है? तो कहेंगे बी के नीचे वाला पुस्तक सी है। अगला है ए, बी के ऊपर है। ए कहाँ है? बी के ऊपर ए है, तो बी के ऊपर ए दे दीजिए। और डी सी के नीचे है। डी कहाँ है? सी के नीचे, तो सी के नीचे डी होगा। अब बताएंगे जब ए के बी के ऊपर ए हुआ तो ए से ऊपर ई था, तो ए से ऊपर क्या होगा? ई होगा। तो सवाल कहता है तदनुसार सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई है? तो सबसे नीचे का पुस्तक कौन है? तो कहेंगे डी है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 2 में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता अरुण एलियास से तेज दौड़ता है। किससे तेज? एलियास। एलियास से तेज दौड़ने वाला कौन है? अरुण है। क्लियर? एलियास से तेज अरुण, तो एलियास के ऊपर रखते हैं इसको। किंतु दिनेश जितना नहीं दौड़ता, इसका मतलब दिनेश से कम है। कौन? अरुण। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश किससे तेज दौड़ता है? चंदर से तेज। अब चंदर तो आया नहीं, चंदर को बगल में लिख लीजिए। चंदर से तेज दौड़ने वाला कौन है? दिनेश है। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, इसका मतलब है कि यह विक्रम से कम दौड़ता है। किससे? विक्रम से कम, तो विक्रम यहां हो गया। क्लियर? आगे कहता है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? तो कहेंगे दिनेश यहाँ था। अब दिनेश से ऊपर कौन है? विक्रम। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे तेज दौड़ने वाला विक्रम है। कौन है? विक्रम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां है। मनीष का स्थान बाएं से 9वां। आइए हम सीखते हैं। मनीष का पोजीशन बाएं से 9, आदमी 8 है। अगला, और सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9वां है। सुरेश का स्थान किधर से? दाएं से 9वां, इधर भी 8 आदमी होगा। कर उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली करने के बाद, उनके द्वारा स्थानों का क्या हुआ? अदला बदली करने के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो गया। स्थानों की जब अदला बदली हुआ तो सुरेश क्या हुआ? दाएं से 18 हो गया। देखेंगे स्थान का अदला बदली जब होगा तो ये व्यक्ति उठेगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये व्यक्ति उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। स्थान जब अदला बदली होगा तो व्यक्ति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा है? जब स्थान अदला बदली हुआ तो सुरेश दाईं ओर से कितना? 18 हो गया। अब यह सुरेश किधर से? तो कहेंगे दाएं से 18वां व्यक्ति हो गया। क्या व्यक्ति? 18। जब ये 18वां व्यक्ति हो गया, समझिएगा, ये 18वां व्यक्ति हो गया तो इसके इधर टोटल 17 व्यक्ति चाहिए। कितना व्यक्ति चाहिए? 17। 17 में 8 और 1 9, 8 और 1 9, और कितना? तो कहेंगे 8 व्यक्ति और रखेंगे तो 17 व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर? अब आप इस सवाल में जो भी आपसे पूछे सब बता सकते हैं। अगर पूछता बीच में कितना तो 8, टोटल कितना? तो 8 8 16 24 2 26। लेकिन पूछा क्या है? बाईं ओर से मनीष का नया स्थान कौन सा है। अब ये मनीष का पोजीशन पूछा है, किधर से? इधर से बाएं से। तो क्या मनीष का पोजीशन हम बाएं से बता सकते हैं? कहेंगे 8 9 8 17 के बाद 1 18वां। कितना स्थान? 18वां। आंसर हमारा कौन सा? सी हो गया। क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मैट्रिक्स का। आपको बताया गया था जब मैट्रिक्स के सवाल को हम लोग हल करेंगे तो हम लोग कैसे हल करेंगे, तो पीछे की तरफ से चेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं। कहता है यहाँ पे देखिएगा, h को लिखा है 1 0, 1 और 0 पर h, 1 और 0 पर क्या? h है। इसका मतलब पहले रो बाद में कॉलम आया है। ठीक है, पहले रो बाद में कॉलम। हम चेक करेंगे यहाँ h, h का क्या होगा? 6 9। क्या 6 और 9 पर h है? 6 और 9 पर h नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अगला 4 और 1 पर h है क्या? 4 और 1 पर h है। ठीक है। अगला 2 2 पर h है क्या? 2 और 2 पर h है। अगला
8 और 8 पर H है क्या, तो कहेंगे 8 और 8 पर H नहीं है, तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया। अगला जो चेक होगा ये दूसरा, पीछे से दूसरा अक्षर S, 8 पर S होना चाहिए था, क्या 8 और 8 पर S है, बिल्कुल है। 6 7 पर S है क्या, 6 और 7 पर S नहीं है, बल्कि 6 7 पर क्या है, I। इसका अर्थ ये हुआ ऑप्शन ये भी गलत है, तो बच्चा कौन सा, बी, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अच्छा सा सवाल है, एक पजल का सवाल है। कहता ABCDEF एक क्लब के 7 सदस्य हैं, इनमें से प्रत्येक का एक अलग अलग पेशा है, यथा वकील है, शिक्षक है, आर्किटेक्ट है, CA, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। क्लियर, और इन सभी को अलग अलग खेल पसंद है। चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, जो जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा आसान सा सवाल है और बहुत मज़ेदार है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ABCDEF और G। नाम लिख लेते हैं, ABCDEF और G। क्लियर, आगे क्या कहता है, सबका एक एक पेशा है, दूसरा प्रत्येक का अलग अलग खेल पसंद है। यानी दो चीजें हैं, एक पेशा दिया हुआ है, एक उसका खेल दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आते हैं सवाल पे। कहता बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस। तो बी के सामने हम क्या लिखेंगे, लॉन टेनिस, टेनिस। ठीक है, चलिए लिख दिया गया। अगला, और वह CA नहीं है, और वह क्या नहीं है, CA नहीं है, तो CA के सामने हम लगा देंगे निशान कि ये CA नहीं है। अगला, D आर्किटेक्ट है, D क्या है, आर्किटेक्ट, तो D के सामने हम लिख देंगे क्या, आर्किटेक्ट। D आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। अब इसके सामने क्या करेंगे, बास्केटबॉल ये पसंद नहीं करता, तो बगल में बास्केटबॉल लिख करके हम लोग क्रॉस लगा देंगे कि डी को बास्केटबॉल नहीं देना है। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। अब बताएंगे इसमें से कोई एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर कौन है इसका बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर को नीचे रखते हैं और इसको कैरम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अगला, शिक्षक को वॉलीबॉल का खेल पसंद है। अब शिक्षक भी हमें पता है क्या, कौन शिक्षक है, नहीं, इसको भी बगल में लिख लेंगे। शिक्षक जो होगा ये क्या खेलेंगे, तो शिक्षक खेलने वाले हैं क्या, वॉलीबॉल। चलिए वॉलीबॉल इसको हमने दे दिया। क्लियर है। अगला कहता ई वैज्ञानिक है, ई क्या है, वैज्ञानिक, तो ई के सामने हम क्या दे देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे ई को, कि चलिए ई वैज्ञानिक है। क्लियर है। अगला है सी वकील है, सी क्या है, वकील, तो सी को वकील बना दिया जाए, सी वकील है। आगे, और उसे बैडमिंटन पसंद है, और इसे क्या पसंद है, तो इसे पसंद है बैडमिंटन, बैडमिंटन इसे पसंद है, हम इसे बैडमिंटन दे देंगे। अगला कहता है ए को टेबल टेनिस पसंद है, ए को क्या पसंद है, टेबल टेनिस, तो आइए ए को देते हैं हम टेबल टेनिस, टेबल टेनिस इसको पसंद था, हमने दे दिया। अगला है एफ का पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है, एफ जो खेल खेलता है ये क्या है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल। क्लियर। अब जो हमारा यहाँ हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के अरेंज किया है, रखा है, इसको देखिए बैठाना आसान हो जाएगा। क्या कहता है, शिक्षक वॉलीबॉल खेलता है, तो जो वॉलीबॉल खेलने वाला है ये क्या हो गया, शिक्षक हो गए, क्या होगा, शिक्षक। डॉक्टर कैरम खेलते हैं, तो क्या इधर से कैरम कोई खेलेगा क्या, इस अगर कैरम खेला भी तो डॉक्टर नहीं हो पाएगा, तो हम जी को डॉक्टर बना देंगे और इसको क्या दे देंगे, कैरम दे देंगे। तो हम इसको कैरम दे दिए और इसको क्या बना दिए, डॉक्टर। क्लियर, इसको क्या बना दिए, डॉक्टर। अब देखेंगे वॉलीबॉल खेलने वाला डी नहीं है,
वॉलीबॉल खेलने वाला क्या है, डी, सॉरी बास्केटबॉल खेलने वाला डी नहीं है, तो बास्केटबॉल खेलने वाला कौन होगा, तो कहेंगे बास्केटबॉल खेलने वाला ई हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल खेलने वाला हो गया। अब बताएंगे इसमें कौन सा खेल बचा, ठीक है, तो कहेंगे बैडमिंटन हो गया, स्नूकर बच गया है, तो स्नूकर अब जो है डी को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, स्नूकर डी को देना पड़ेगा। हमने इसको स्नूकर दे दिया। ध्यान देंगे सीए, कौन, सीए जो है यह बी के नहीं लेगा, तो सीए किसको दे देंगे, सीए ए को बना देंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा एक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, आर्किटेक्ट, वकील, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर बच गया। क्या बच गया, इंजीनियर बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इंजीनियर बना देंगे, और ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया। ध्यान देंगे जब कभी पजल हल करें ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे अरेंज कर लिए वो तो ठीक है, जो हल अरेंज नहीं कर पाए उसको साइड में लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको पजल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा से बड़ा पजल को भी हम इजीली हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पजल बहुत भारी है, ये हल आपसे नहीं होगा, हल करने वाला आप ही लोग में से सब लोग कहीं कहीं ना कहीं हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से आदमी बहाल होंगे। क्लियर। अब सवाल क्या कहता है, इसको हल करेंगे। कहता है टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल है। अब बताएंगे टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल था, ए का, सीए का, तो बताएंगे किसका हो गया, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में सीए का पसंदीदा खेल गया था टेबल टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला कहता है इसमें डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है जी जरा बताएंगे, डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर जी है। क्या खेलता है, कैरम। डॉक्टर कौन है, जी है, तो जी ऑप्शन में है, नहीं है, तो जब नहीं है तो आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अगला, अगला है डी का पसंदीदा खेल कौन सा है। अब बताएंगे डी कौन सा खेल खेलता है, तो डी खेलता है स्नूकर। डी के क्या खेलता है, स्नूकर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, सी में है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। कहता दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। ये डायरेक्शन का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। क्या सवाल है जरा देखिएगा। एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, सबसे पहले वह भागता कहाँ, दक्षिण में। आपको पता है इस डायरेक्शन में ये हमारा ऊपर का राइट है, सॉरी ऊपर का क्या है, नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट। क्लियर। अब कहता है एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, दक्षिण, तो दक्षिण कहाँ भागेगा, इसका मतलब नीचे की ओर भागेगा। कहाँ भागेगा, नीचे की ओर। फिर कहता है वह दाईं ओर घूमता है। कहाँ घूमा, राइट, लिख लेंगे राइट घूमा। कहता है फिर वह अपने दाईं ओर घूमा, फिर वो अपने राइट घूमा। आगे कहता है अंत में वह अपने बाईं ओर घूमा। बायां घूमा कहने का मतलब है लेफ्ट घूमा। क्लियर। और कहता है अब वह किस दिशा में भाग रहा है। समझिएगा यहाँ एक बार लेफ्ट और एक बार राइट घूमने से दिशा हमारा समान हो जाता है। कहेंगे सर कैसे समान होगा, आइए समझाते हैं आपको कि अगर मान लिया जाए हम उत्तर दिशा में चलना शुरू किए, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यहां से एक बार राइट घूमे तो कहेंगे ये मेरा राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड, तो राइट घूमेंगे तो इधर चलेंगे। फिर एक बार लेफ्ट घूमेंगे, अब बताएंगे लेफ्ट घूमेंगे तब कहाँ, ये नीचे की तरफ राइट है, ऊपर की तरफ लेफ्ट है, तो यहां से जब लेफ्ट घूमेंगे तो कहाँ, ऊपर की तरफ घूम जाएंगे। कहाँ, ऊपर की तरफ। अब बताएंगे ये व्यक्ति चलना शुरू कहाँ किया था, नॉर्थ में, यहां से एक बार ये राइट घूमा, दूसरा बार ये लेफ्ट घूमा, तो देखिएगा फिर से यह व्यक्ति नॉर्थ में ही चल रहा है। फिर से कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में। इसीलिए हमने कहा एक राइट एक लेफ्ट इक्वल टू सेम डायरेक्शन, इक्वल टू सेम डायरेक्शन। अब हमारा क्या बचा, राइट, तो यह व्यक्ति जो दक्षिण की ओर भाग रहा था, इस व्यक्ति को हम राइट केवल घुमा देंगे, और जब राइट घुमाएंगे तो इसका राइट इस तरफ है और ये दिशा हमारा कौन सा है, वेस्ट है,
पश्चिम है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। क्लियर है? कितना? 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूरब जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी डायरेक्शन का सवाल है, आपको बता चुके हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। नॉर्थ में जाएगा तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, राइट का मतलब हमने क्या बताया था, क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए, कहता एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है और वह 90 मीटर पूरब में जाकर दाएं घूमता है। चलिए, एक बालक था, अपने पिता को ढूंढ रहा था, यहां से ये 90 मीटर गया। कहाँ गया? पूरब में। कहाँ गया? पूरब में। 90 मीटर इसको हमने चला दिया। आगे कहता है फिर वह दाएं घूमता है। ध्यान दीजिएगा, 90 मीटर चलने के बाद यह दाएं तरफ टर्न लेगा, तो इसका दायां ऊपर की तरफ बायां होगा, नीचे राइट होगा। तो नीचे दायां घूमता है और कितना मीटर? 20 मीटर चलता है। तो चलिए हम इसको दायां घुमाए और कितना मीटर? 20 मीटर चला दिए, यहां चला। आगे कहता है फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचता है। फिर यहां से दाएं घूमता है। देखिएगा, साउथ में जब व्यक्ति होता है तो राइट चलता है तो इधर आता है, किधर? इस तरफ, यानी ऐसे है तो राइट ये, लेफ्ट ये। तो यहां से दायां घूमता है और कितना मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर चलेगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 30 मीटर में। फिर कहता है उसके पिता वहां नहीं मिले। अब इनके चाचा के घर में उनके पिता नहीं मिले। अब वो क्या किया? यहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले। अब यहां से 100 मीटर उत्तर, अब बताएंगे उत्तर किधर है, तो कहेंगे उत्तर ऊपर की तरफ है। कहां? ऊपर की तरफ। कितना मीटर? 100 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये यहां पहुंच गया 100 मीटर चलकर। ये वाला 20 था, बाकी ऊपर यहां पहुंचेगा। कहता है उसे अपने पिता एक गली में मिले। अब बताना है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता उससे मिले। आरंभिक स्थान कहने का मतलब है जहां से चलना शुरू किया था। यहां से शुरू किया था और इसके पिता यहां थे, तो हम ये बताएंगे यहां से इसके पिता कितने दूरी पर स्थित हैं, ये बताना है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितना है? 20। तो यहां से डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? यहां से यहां तक क्या होगा? 20 मीटर होगा। ये टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है, जिसमें अगर ये 20 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 80 मीटर होगा। ठीक वैसे ही ये टोटल डिस्टेंस कितना? 90। इस 90 मीटर में ये 30 मीटर है, तो यहाँ भी ये क्या होगा? 30 मीटर। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मीटर? 30। टोटल अगर 90 है और ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 60 मीटर होगा। कितना मीटर? 60 मीटर। अब बताना है ये डिस्टेंस क्या है, जो देखिएगा जरा ध्यान से। ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा? तो कह सकते हैं हम इसे 20 गुना 3 60। 80 को लिख सकते हैं 20 गुना 4 60। आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से आपको पता है समकोण त्रिभुज के हिसाब से कि अगर त्रिभुज की एक भुजाएं 3 हो जाए, दूसरी भुजा 4 हो जाए, तो अगली भुजा 5 होती है। एक भुजा 3, एक भुजा 4, तो अगली भुजा कितना? 5। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको भी 20 से किए हैं, तो इसको भी हम 20 से करेंगे। 20 बचे कितना? 100 मीटर। और ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कितना मीटर? 100 मीटर। और यह 100 मीटर किस ऑप्शन में है? कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है रघु तथा बाबू जुड़वा है। रघु और बाबू क्या है? जुड़वा। रघु और बाबू दोनों जुड़वा है, मतलब दोनों आपस में भाई बहन है। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन कौन है? रीमा। तो चलिए इसकी बहन हो गई रीमा। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति कौन है? राजन। इसका पति हो गया राजन। पति तो पुरुष। रघु की माँ लक्ष्मी है। अब ये रघु है, इसकी माता कौन है? लक्ष्मी। तो इसकी माता
तो माता ऊपर वाले जनरेशन में और महिलाएं हैं तो सर्किल में रखेंगे। अगला कहता है लक्ष्मी का पिता राजेश है। लक्ष्मी है इसके पिता, लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति कौन? राजेश। तो लक्ष्मी का पति राजेश है, इसका मतलब सेम जनरेशन में होगा, और राजेश पति है तो पुरुष होगा। का तदनुसार कहता है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। राजेश का राजन से, कहां से? राजन से। तो राजन से राजेश के पास चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये राजन, राजन की पत्नी हो गई। राजन की कौन हो गई? पत्नी हो गई। और पत्नी का ये कौन है? तो कहेंगे राजन की पत्नी रीमा। रीमा का भाई या बहन तो इसका साला होगा, ये भी इसका साला या साली, और इसकी क्या हो जाएगी? माता। तो क्या होगी? सास। क्या होगी? सास। और इनके पति तो राजन के क्या हो जाएंगे? ससुर। कहेंगे क्यों? क्योंकि यह रीमा का भी पिता होगा। जब रघु की ये माता है, बाबू की भी ये माता है, रीमा की भी ये माता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है। आपस में क्या है? भाई बहन है। तो अगर इसकी ये माता तो इसकी भी माता, और इसकी माता के पति तो ये इसके क्या होंगे? रीमा के पिता हो जाएंगे। रीमा के पिता। अब राजन के कौन होंगे ये? तो ये इसकी पत्नी, पत्नी के पिता कौन? तो कहेंगे ससुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 नंबर आंसर है। क्लियर? आगे बढ़िएगा। अगला सवाल। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। लीजिए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए स्त्री कहती है क्या? वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तस्वीर की ओर स्त्री कहते क्या? ये जो है ना मेरी माँ यानी इसकी माता, माता का इकलौता पुत्र। अब आप बताएंगे आपकी माता का इकलौता पुत्र आपका क्या होगा? कहेंगे आपका भाई होगा। क्लियर? तो स्त्री का उस तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है? तस्वीर वाले पुरुष से रिलेशन, पुरुष से, तो क्या बताएंगे? इसकी ये अगर भाई है तो भाई की ये क्या होगी? कहेंगे बहन हो जाएगी। बहुत आसान सवाल था ये। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल। कल बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था। इसका मतलब पास्ट टेंस। जैसे देखिएगा ये दिन हमारा आज का है, ठीक है, ये हमारा कल का दिन है, और ये भी हमारा कल का दिन है, लेकिन कल दो ये आने वाला है, ये बीता हुआ कल है। क्या हुआ? बीते कल से पहले दिन। बीते कल से पहले यानी यह दिन है क्या? परसों। ये क्या दिन है? परसों। और परसों क्या दिया है? बुधवार। क्या दिया है? बुधवार दिया है। अब बताइए तो रविवार कब होगा? अच्छा बताएंगे, अगर ये बुधवार होगा तो ये बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये होगा क्या? रविवार, जो कि कब होगा? तो रविवार होगा परसों। रविवार कब होगा? परसों। अगर ये बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार, ये दिन रविवार होगा। लेकिन रविवार होगा कब? आज। क्या आज रविवार है? जी नहीं। आने वाला कल, क्या कल रविवार होगा? जी नहीं। आने वाले कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के बाद अगले दिन, कल के बाद अगला दिन क्या है? रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? ठीक है, इसमें क्या है? तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले ये वृक्ष में सबसे पहले जड़ होगा। सबसे पहले क्या होगा? जड़। जड़ के बाद क्या होगा? तो जड़ जैसे ही ये होगा, जड़ के बाद क्या निकलेगा? तना। एक होगा। दो पहले फिर एक, और दो के बाद एक किस ऑप्शन में है? कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 में है। तो आंसर क्या हुआ? 1 हो गया। क्लियर है? अगला सवाल नंबर अगला देखेंगे। कारा कंट्रीब्यूशन को ठीक विपरीत क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अच्छा बताएंगे, विपरीत लिखने का मतलब है हम लोग लिखते हैं बायां से दायां, ये बल्कि दायां से बायां लिखना है। दायां से जो बायां, बायां से जो दायां लिखते हैं ये सीधा क्रम है, और अगर जो इधर से लिखते हैं, कहाँ से?
दाएं से बाएं तो ये विपरीत क्रम होगा। विपरीत क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। उसके बाद सॉरी 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 सबसे पहले कंट्रीब्यूट लिखिए, CONTRIBUTION, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। उसके बाद सी, ठीक है। उसके बाद आई कितना, एक, दो, दो आई कितना, दो। उसके बाद एल, एल नहीं है, एम है, नहीं है, एन के बाद ओ कितना, एक, सॉरी एन आपका कितना है, तो एन इसमें एक है, दो एन है, एन लिखेंगे। एन के बाद क्या लिखेंगे, ओ, एन के बाद ओ भी कितना है, तो दो ओ है, लिख देंगे दोनों को। अगला ओ के बाद क्या लिखेंगे, आर, ओ के बाद आर के बाद क्या होगा, तो आर के बाद होगा टी, कितना, दो टी है। टी के बाद क्या होगा, यू दे दिए। अब ये बताना है कितना लेटर अपने स्थान पर बना रह गया, कितना अपने स्थान पर बना है। एक लेटर यहां बना रह गया अपने स्थान पर, कौन, आई। और कोई लेटर है जो अपने स्थान पर बना रह गया, नहीं। तो आंसर हमारा कितना होगा, केवल एक अक्षर अपने स्थान पर बना हुआ है। बस करना क्या था, इंटर चेंज लिखना था, मतलब उल्टा लिखना था। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी से। देखिएगा बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ एक कॉमा का बात है, तो कॉमा पर हम ये ध्यान देंगे कि इसके पहले इसके बाद का अक्षर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा। मिला क्या, नहीं। तो यहाँ देखिएगा दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन के था। अब हम क्या करेंगे, इसको बस सीधा करके लिख देंगे। ओ है, लेस देन आर है, लेस देन के है, कॉमा के ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और ग्रेटर देन इक्वल टू ई। क्लियर हो गया। कॉमा के पहले कॉमा के बाद सामान्य होना चाहिए, तो बस इसके लिए हमने क्या किया, ये सब को उठाया, आगे शुरुआत में लिख दिया। क्लियर। अब जो है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, आर और ई में चलना था। आर कहाँ था, यहाँ था। ई कहाँ था, यहाँ था। आर और ई में चलेंगे। हम देखेंगे एक परिवार के लोग आ गए या दो परिवार के। हमने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे के सारे कितने, एक परिवार के लोग हैं। ठीक है। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये कितने परिवार के लोग हैं, दूसरे परिवार के लोग हैं। ठीक है। ये एक परिवार का, ये कौन सा, दूसरा परिवार का। अगर एक परिवार के बीच में कोई ये वाला परिवार घुस जाए तो कभी रिलेशन नहीं बनेगा। इसमें क्या हुआ, एक इधर है, एक इधर है, दो परिवार के लोग आ गए। जब दो परिवार के लोग आ गए, ऐसी स्थिति में कोई रिलेशन नहीं होगा। अगला ओ और टी में चलना है। ओ और किस में, टी में। ओ यहाँ था और टी कहाँ था, ओ यहाँ, टी यहाँ। ओ और टी के बीच में देखा जाए दो परिवार के लोग यहाँ भी है। जब दो परिवार के लोग यहाँ आ गए, इसका मतलब है इसमें भी रिलेशन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो दोनों गलत किस ऑप्शन में, न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, न ही दो। क्या काम है, बात कर लीजिए। अगला 40 कहता है कि ओ और वाई, ओ और किस में, वाई में। देखेंगे ओ यहाँ था, वाई यहाँ था। ओ और वाई में चलेंगे, एक ही परिवार के लोग हैं। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, एक ही परिवार के लोग हैं। तो आपको पता था इससे एक परिवार में ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये आप हैं। अगर तीनों लोग उपस्थित हों, ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, तो दादाजी आएंगे। इसका मतलब है ये जो फेस है किसके तरफ है, ओ के तरफ है। क्या ओ के तरफ है, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा सी और डी में चलना था। ध्यान देंगे सी कहाँ और डी कहाँ, तो सी और डी में चलेंगे। सी यहाँ था, डी यहाँ था। सी और डी के बीच अगर हम देखें तो इक्वल टू और ये हमारा क्या है, लेस देन। अब बताएंगे दादाजी आप क्या आ गए, क्या आ गए, दादाजी आ गए।
दादाजी आ गए, तो ऐसी स्थिति में आपका ये आंसर क्या होगा, ये जो फेस ओपन है किसके तरफ, डी के तरफ, क्या डी के तरफ फेस ओपन है, तो कहेंगे हाँ एस है ओपन। इसका मतलब ये भी हुआ, ये सही है। बताए थे कि लेस देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए और इक्वल टू आ जाए। ये एक परिवार के लोग हैं, इसमें दादाजी ये हैं, आपके पिताजी ये हैं, और ये कौन है, ठीक है, ये पिताजी हो गए और ये क्या हो गए, आप हो गए। ये क्या हो गए, आप। अगर तीनों में अगर ये वाला आता है, इसका मतलब है सबसे पहले कौन, आपके दादाजी का ही बात वहाँ चलने वाला है। क्लियर। तो पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही। आंसर हमारा क्या होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। अगला है एन और के में। एन और के में, एन यहाँ है, के यहाँ है, एन और के में चलेंगे तो एक ही परिवार के लोग हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बताएंगे इस दोनों में किसका बात, दादाजी का बात। अब ये चेहरा किसके तरफ ओपन है, के के तरफ। क्या के के तरफ ओपन है, लेकिन बात यहाँ पिताजी का कैसे होगा, कभी संभव है क्या, नहीं है। जब दादाजी हैं तो बात दादाजी का ही चलना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ चेहरा किसके तरफ होना चाहिए, के तरफ। देखेंगे के तरफ चेहरा है, इसका मतलब यहाँ दूसरा सही है। क्या दूसरा सही, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया। सी क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता एक उच्च स्तरीय समन्वित कार्यक्रम समूह से उच्च स्तरीय परिणाम की पूर्व अपेक्षा की जाती है। समाजशास्त्री इस बात का संकेत करते हैं कि समूह संबद्धता और सफलता के मध्य सहयोगिता के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य समूह के लक्ष्य कार्यों के लिए एक दूसरे को समर्पित हों व एक दूसरे का महत्व समझें। कहता एक उच्च स्तरीय समन्वित कार्यक्रम समूह से उच्च स्तरीय परिणाम की पूर्व अपेक्षा की जाती है। मतलब कहता है ना, एक उच्च स्तरीय समूह से हमें उच्च स्तरीय परिणाम की उपेक्षा की जाती है, मतलब आशा होता है हमको क्या, कि इस अच्छा संस्थान है, ये कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा। ठीक है। अब जो है इस बात का संकेत करते हुए समूह संबद्धता और सफलता के मध्य सहयोगिता के लिए, समूह संबद्धता मतलब एकत्रित रहने के लिए, संबद्धता के लिए, और सफलता के मध्य सहयोगिता के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य समूह के लक्ष्य कार्यों के लिए एक दूसरे को समर्पित हों। मतलब एक दूसरे को क्या करें, वो मदद करें समर्पण के भाव से। ठीक है। वह एक दूसरे के महत्व को क्या करें, समझें, और उसके महत्व को समझें कि हाँ इसने जो काम किया है कहीं ना कहीं ये भी हेल्पफुल है, हमारे संस्था के लिए उपयोगी है। अब जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक यदि सत्य है तो समाज शास्त्रियों के समन्वय व सफलता के मध्य संबंधों का समर्थन करता है, तो उनके कथन को कमजोर नहीं करता सिवाय। अब जो है इस कथन के हिसाब से हमारा कौन सा जो है कमजोर पड़ता है। पहला देखिएगा, कहता विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने पाया है कि टीम की कार्य उत्पादकता तथा उनके सदस्यों के बीच सामूहिक उद्देश्य की जानकारी व आपसी समझबूझ के बीच महत्वपूर्ण संबंधन है। मतलब ये क्या कहता है, शोधकर्ताओं ने क्या पाया है, टीम की कार्य उत्पादकता तथा उनके सदस्यों के बीच सामूहिक उद्देश्य की जानकारी व आपसी समझबूझ के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। मतलब कहता है कि जब हम टीम में काम करते हैं तो सभी का कॉपरेशन होना जरूरी है, सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं अगर कनेक्टेड रहेंगे, स्वाभाविक है टीम वर्क अच्छा होगा। वही चीज़ ये समझाने की बात कर रहा है। तो बताएंगे क्या ये सही है या नहीं है, कहेंगे ये बिल्कुल सही था। दूसरा, जापानी शोधकर्ता ने एक समूह के अनुसार सफल कार्यरत दल के एक प्रभावी नेतृत्व का होना है। बहुत सही बात है। एक प्रभावी मतलब अगर एक लीडर अच्छा हो तो स्वाभाविक है वह दल अच्छे से कहीं ना कहीं क्या करेगा, कार्य कर सकता है। दूसरा भी क्या है, सही है। अमेरिकन शोधकर्ताओं के मतानुसार सफल कार्यरत दल को अपने साथियों के कार्यों का मूल्यांकन
हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए, बिल्कुल सही। अपने साथी का जो मूल्यांकन है उसको क्या लेना चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मूल्यांकन करके लाया उस पर हम 10 बात और सुना दिए, क्या करता है ये नहीं वो नहीं, उसका 10 को खामियां निकाल दिए, तो अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में कार्य क्या सही रूप से चल पाएंगे, क्या नहीं चल पाएंगे। अगला कहता है यूके के औद्योगिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार कार्यरत व्यक्तियों का समूह के द्वारा अपने अपने कार्यों के बाद सामाजिक गतिविधियों में दिया गया समय अधिक परिणामित होता है। कहता है नहीं, पहले अपना अपना काम कर लें और उसका समय बचे तब जाकर के वो सामाजिक कार्य अपना ये काम करें, उस काम में लगें। बताएंगे अगर ऐसा करने लगे तो क्या ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। कभी होगा सफल नहीं, सबसे पहले अपना काम निपटाएंगे, पता चला अपने काम निपटाते ही समय खत्म हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये चौथा जो है इसके अनुसार कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता यदि उसी संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी संगठन की पुनर्संरचना हेतु आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्था के लिए लाभकारी होगा। नहीं, जो संस्था में भी काम कर रहे थे वो अभी सेवानिवृत्त हो गए, तो अगर फिर से उनको ले आया जाए, ठीक है, कह करके भाई हमारे पास अभी अच्छे नेतृत्वकर्ता की कमी है, कृपया कर वापस कुछ दिन और इस चीज को चला लें, तो हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, उसका योगदान संस्था के लिए क्या होगा, लाभकारी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को आमंत्रित करने से पूर्व प्रबंधन को कर्मचारियों का मत जान लेना चाहिए। अच्छा बताएंगे, उसको बुलाएगा तो क्या हम करें, कर्मचारी का मत सब जानने लगे क्या, कि क्या ये कर्मचारी चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसा करने से फिर क्या होगा, कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा हाँ। बताएंगे जब एक सफल नेतृत्व करता था, अच्छे से नेतृत्व कर रहा था, तो फिर से उसको बुलाने के लिए कर्मचारी की मत जानना बेहद जरूरी नहीं है, इसीलिए पहला गलत। दूसरा, संगठन की व्यवस्थित ढंग से पुनर्संरचना हेतु प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर ये अनुभवी लोग हैं तो उनको शामिल करना चाहिए। यानी क्या हुआ, केवल हमारा 2 तर्कसंगत है, यानी आंसर क्या हुआ, बी नंबर आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कुमारों द्वारा अश्लील पोस्टरों को प्रायः घूर कर देखते हुए पाया जाता है। कहता है कुमारों द्वारा अश्लील पोस्टर क्या कहते हैं, घूर घूर के देखते हैं, ऐसा पाया गया। अब बताएंगे ऐसे आप क्या एक्शन लेंगे। पहला कहता है यदि बच्चे ऐसे करते पाए जाते हैं तो इन्हें दंडनीय ठहराना चाहिए तथा उन्हें दंड देना चाहिए। अच्छा बताएंगे, सबसे पहले आपने गलत काम किया, पोस्टर ऐसा चिपका दिया, ऐसा अश्लील पोस्टर चिपकाने की जरूरत क्या थी। अब बताएंगे इसका अगर कोई देख रहा है तो इसका तो नहीं कि उसको हम क्या करें, दंड देने का काम करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहला गलत है। ऐसे पोस्टरों के प्रदर्शन पर रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऐसा पोस्टर सटेगा ही नहीं, जब सटेगा नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, इसीलिए दूसरा हमारा क्या है, सही है, और दूसरा सही, इसका मतलब है आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता क्या फिरौती देना अथवा राजनीतिक दलों के अपहरणकर्ताओं की शर्तें स्वीकार कर लेना सही कार्यवाही है। कहता क्या फिरौती देना, मतलब जिसने कहते हैं ना रंगदारी देना, जैसे कितने लोग ये किडनैप कर लिए और फिरौती मांग रहे हैं, तो क्या फिरौती देना अथवा राजनीतिक लोगों के अपहरणकर्ताओं की शर्तें स्वीकार करना या उसका शर्त मान लेना क्या सही है। पहला कहता है हाँ, सताए जाने वाले व्यक्ति को हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोला है। क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, सही बात है। दूसरा, नहीं, इससे अपहरणकर्ता को अपनी खेदजनक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कहता नहीं, अगर हम इसी तरह से उसको देते रहे, फिरौती मांगा हम फिरौती दे दिए, तो इससे क्या होगा, उसका मन और धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ये भी बात सही है। अगर हम ऐसा करने लगे तो उसका मन बढ़ते चला जाएगा। अब बताएंगे इसके लिए ऐसा तो नहीं कि हम उससे अपने व्यक्ति को खो दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता, या तो पहला सही या दूसरा सही, या तो पहला या दूसरा। इसका मतलब या तो तर्क प्रथम प्रबल है या तर्क दूसरा प्रबल है, और ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता क्या ग्राहकों को
किस्तों पर चीज खरीदना लाभदायक है? ग्राहक को किस्त पर चीज खरीदना चाहिए? तो कहेंगे हाँ चाहे नहीं। खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, और नहीं तो क्यों खरीदना चाहिए। पहला कहता है हाँ उसको कम देना पड़ता है। अच्छा बताएंगे, अगर आप किस्त पर लेंगे तो क्या आपको कम देना पड़ेगा क्या? कहेंगे नहीं, टैक्स देना ही पड़ेगा, तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। दूसरा है नहीं, किस्तों के चुकाने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। अच्छा बताएंगे, क्या अगर व्यक्ति कोई सामान लेता है, जैसे गाड़ी लेने गया और ये गाड़ी 10 लाख की है, अगर 10 लाख एक दे देगा तब उसका बजट बिगड़ सकता है, लेकिन अगर वो 10 लाख को पार्ट बाई पार्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करता है तो क्या उसका बजट बिगड़ेगा? नहीं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा भी क्या है? गलत। तो न तो पहला प्रबल तर्क है ना दूसरा प्रबल तर्क है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सॉरी, आंसर हमारा क्या होगा? तो डी हो जाएगा, 4 नंबर। अगला देखिएगा, एक ही पासे के 3 अलग अलग दिया गया है, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए पहला दूसरा में चलते हैं। क्या कॉमन दिखा आपको? पहला दूसरा में कुछ कॉमन दिखा? काला दिखा कॉमन। क्या दिखा कॉमन? काला। चलिए हमने काला से चला। क्या चला? काला से। काला पीला सफेद, काला पीला और क्या हुआ? सफेद। अगला हमने चला किससे? काला से। क्या हुआ? काला लाल हरा, काला लाल हरा। हमसे क्या पूछा है? लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा? तो लाल के विपरीत होगा पीला, यानी आंसर हमारा क्या हुआ? सी नंबर आंसर है। क्लियर है? कौन सा आंसर? सी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, ये जो फिगर है ये किस ऑप्शन में छिपा पड़ा है ये बताना है। ठीक है, ये सेम फिगर अगर देखें, ये सेम फिगर अगर हम देखें तो यह सेम फिगर 2 ऑप्शन में मिल रहा दिख रहा है। एक ऑप्शन ए में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर ए में और बी में, ये दोनों में है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिएगा, ये जो फिगर है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया है तो आगे बढ़ने वाला किस में? ए में है, बी में नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए नंबर आंसर हो गया। अगला 49 करा, ये क्वेश्चन मार्क इस स्थान पर कौन सा फिगर आएगा जो बताएंगे। तो सबसे पहले ये वाला हमारा राउंड पूरा हो जाएगा, ये हमारा पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो लाइनिंग है ये लाइनिंग मिल जाएंगे। क्लियर? नहीं, और फिर एक लाइनिंग जो है यहाँ से सीधे यहाँ चला जाएगा। अब बताएंगे ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में है। तो अगर देखें ऐसा दिखने वाला तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं था। बी में था क्या? नहीं था। और किसमें? सॉरी, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से, हाँ यहाँ से जाएगा ये, यहाँ से जाएगा ये, और यहाँ से जाने वाला ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं था। यहाँ सी था भी तो यहाँ ये लाइनिंग नहीं था, तो आंसर हमारा किस में? ए में है, आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये फिगर है, ये फिगर किस में छिपा हुआ है? तो ये फिगर 1 नंबर ऑप्शन में नहीं छिपा हुआ था, इसमें छिपा हुआ है। क्या ऐसा फिगर होना चाहिए था? ऐसा, और ऐसा छिपा हुआ इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है, कहाँ है? देखिएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, और यह फिगर छिपा हुआ है ऑप्शन नंबर किस में? 2 नंबर ऑप्शन में। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल है पेपर कटिंग का। देखेंगे क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अलग है। पहले ये पेपर देता था, काटता था, काट करके बताता था क्या होगा। इस बार कटा हुआ भाग दे दिया, बताया कैसे इसको फोल्ड करेंगे तब ऐसा होगा। नहीं, यहाँ पर क्या है? 3 डॉट्स नीचे कटिंग है, 3 डॉट्स यहाँ कटिंग है। अब आप बताएंगे अगर हम पेपर को ऐसे लें और इसको 4 भाग में मोड़ करके यहाँ कटिंग करें तो केवल और केवल 4 भाग ही कटेगा। और अगर यहाँ लेते हैं तो ऐसे स्थिति में ये जो आपका कटिंग ऐसे दिखेगा, ये कटिंग का थोड़ा सा तरीका अलग होगा यहाँ पे। ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ये यहाँ कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा? 1। ये वाला ओपन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसी तरीके से तीनों स्थान पर होगा। और ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में किस ऑप्शन से बनेगा? तो ये वाला ऑप्शन से, 1 नंबर ऑप्शन से ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज इतना ही। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाइए। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले
वीडियो में। ओके, बाय बाय।